गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 48वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए, अभी तक हम लोगों ने 233 दोहा तक अध्ययन किया। अभी तक हम लोग देखे भी कि किस प्रकार से भगवान राम का जनकपुर में सीता अपनी सहेलियों के साथ देखी और उनके सुंदरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। आगे देखें। धरि धीरज एक आली शयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। पानी मतलब हाथ। सीता की एक सहेली बहुत धीरज धर करके और सीता का हाथ पकड़ करके बोली कि गिरिजा जी का फिर से ध्यान कर लेना, बाद में भी होगा। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं तुम देख लेती। चलो सबसे पहले उन दोनों सुकुमारों को हम लोग देखें, उसके बाद मंदिर चलेंगे। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब जब सहेली सब अनुरोध की तो सीता जी मान गई और अपने नयन को जब खोल करके उन्होंने देखा तो देखता क्या है कि ये रघुकुल के दोनों मणिरत्न राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। नख से लेकर के शिखा तक, मतलब सिर से चोटी तक, जहाँ तक सीता देखी, श्री राम की शोभा को देखकर मोहित हो गई। और फिर जैसे ही पिता का दृढ़ प्रतिज्ञा याद पड़ा तो मन बहुत क्षुब्ध हो गया कि कहाँ शिव जी का विशाल कठोर धनुष और कहाँ ये सुकुमार दोनों बालक। इनसे तो धनुष तोड़ना संभव हो ही नहीं सकेगा और मेरा दिल इन्हीं पर आ गया है। ये विवाह होगा भी तो होगा कैसे। मन दुविधा में पड़ गया और इसी सोच के वशीभूत मन जो है सीता जी का अंदर से क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाउब यही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने देखा कि सीता तो बस परवश हो गई है, दूसरे के अधीन हो गई है, अपने सुध बुध को खो चुकी है, तो सब भयभीत हो गई और कहने लगी कि अब बहुत देर हो गई, घर भी लौटना है, अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी जो है मन ही मन हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी,
भयउ विलम्बु मातु भय मानी, धरि बरि धीर राम उड़ आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी जब ये रहस्यमयी वाणी बोली कि कल फिर आना है, कल फिर आएंगे तो दर्शन होगा, देर हो रही है, अब हम लोगों को चलना चाहिए, तो ये सुनते ही सुध बुध खो चुकी सीता लज्जा और संकोच में पड़ते हुए सकुचा गए। जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि देर हो गई है, अब घर जाएंगे तब माँ पूछेंगी जो इतनी देर कहाँ लग गई। तो इस प्रकार से माता का जो भय है उनके मन में होने लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर वापस अपने घर लौट रही हैं और उनका ध्यान मन ही मन कर रही है, लेकिन हैं तो अभी पिता के अधीन, इसलिए अपने आप को पिता के अधीन जानकर लौट चलें, क्योंकि अब रुकना संभव नहीं है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोड़ी बहोड़ी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़। मृग मतलब हिरन, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार अपने श्री राम का दर्शन करना चाह रही हैं, पीछे घूम घूम करके देख रही हैं, कदम तो आगे बढ़ रहा है, देह का शुद्ध बुद्ध नहीं है, और पीछे पलट पलट करके किसी पेड़ के बहाने तो किसी चिड़िया को देखने के बहाने, किसी मोर के बहाने, किसी फूल के बहाने वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखती है और आगे बढ़ते जाती है। श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका मन जो है प्रेम से उमड़ रहा है, प्रेम अतिरेक हो रहा है। जान कठिन शिव चाप बिसुरते, चल राखी और श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन ही मन विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी का सांवली सूरत को धारण किए हुए चल रही हैं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही है कि ये सुकुमार राजकुमार कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे। पिता के प्रण का जैसे उनके जेहन में स्मरण होता है, उनके हृदय में बहुत क्षोभ पैदा होता है कि पिता को तो मना मैं नहीं कर सकती। पिता जो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिए उस प्रतिज्ञा से पीछे मुड़ नहीं सकते, और हम जिन श्री राम की मूर्ति को, जिन श्री राम की सांवली सलोनी छवि को अपने हृदय में जीवन साथी के रूप में धारण किए हुए हों, वो तो उस धनुष को तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये कैसे होगा। एक तरह से सीता शुद्ध बुद्ध खोते जा रही है और मन ही मन विलाप कर रही है कि हे भगवान, इसका क्या उपाय हो, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने के कारण ऐसा हुआ। फिर
भगवान के बल को याद की कि भगवान जो चाहेंगे सो होगा। उनके बिना चाहे हुए एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर ये भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। इस धनुष को किसी प्रकार वही योग निकालेंगे, वही तरीका निकालेंगे कि श्री राम इस धनुष को तोड़ देंगे और हमारा और उनका शादी संभव हो पाएगा। ये भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए मन ही मन अपने अरमानों के लिए वो ईश्वर को याद कर रही हैं और उनको धारण किए हुए हैं। इधर प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी की ये दशा को जाना तो उनकी क्या स्थिति हुई वो जरा देखें। परम प्रेम में मृदुमशिकिन्ही चारु चित्त भीति लिख लिन्ही गई भवानी भवन बहोड़ी बंदी चरण बोली कर जोड़ी। इस प्रकार से परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति कैनवास पर उतार कर सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई, क्योंकि मंदिर जाने का जो इनका प्रोग्राम था, एक सहेली के आग्रह पर पहले राम का दर्शन किए और उसके बाद माता पिता की याद आने पर जो शीघ्र घर भी लौटना है तो अनमने मन से मंदिर की ओर चली। मंदिर में गई और भवानी जी का हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना करते हुए बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के रासा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय जी, आपकी जय हो। हे माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। हे भवानी, आपका न आदि है, आदि मतलब शुरुआत, और न ही मध्य है और न ही अंत है। आपके जो असीम प्रभाव हैं उनको चारों वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है माता। पति देवता श्रुतियमहु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट रूप मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है।
आपकी पहली गिनती होती है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सीता जी माँ भवानी से विनती कर रही हैं, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनर सुर नर मुनि सब हो ही सुखाड़े। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मन में जो अरमान है, मेरा जो मनोरथ है, हे माते आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा भक्तों के हृदय रूपी नगरों में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, ऐसा कहकर जानकी जी ने उनका चरण पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खासी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिया पर साधु सिर धरेऊँ, बोली गौरी हर सुहिया भरेऊँ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोले, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति के पराकाष्ठा में भक्त जैसा सोचता है उसी के अनुरूप घटनाएं घटित होती प्रतीत होती है। सीता जी जितने शुद्ध मन से अपने भवानी को पूजा कर रही है, भवानी की आराधना कर रही हैं, उनके तारीफ कर रही हैं और उनसे अनुनय विनय कर रही हैं, जिसके वशीभूत होकर भवानी मूर्ति में बस गई और उनके गले में जो माला थी वो खिसक कर सीता जी के पास पहुंच गई। और ये इस बात का संकेत है कि उनका हृदय में जो कुछ भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से माँ भवानी की कृपा से पूर्ण होगी। भवानी जी बोलती क्या हैं? जो सीता के भक्ति में डूब चुकी हैं वो बोलती हैं कि सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, शोबरु मिली जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम
आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर शावरों करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया रखी चली अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। एक बार फिर, यही भांति गौरी आशीष सोनी सिया सहित हिया रखी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, मतलब मन पूरी तरह से समर्पित हो चुका है, वही स्वभाव से ही सांवला सुंदर वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुईं, क्योंकि सखियां भी इस बात से आशंकित थी कि आखिर शिव जी का धनुष टूटेगा कैसे। सीता भी मन ही मन श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में स्वीकार चुकी हैं। मन उनका उनके अधीन हो चला है, लेकिन अपने पिता के कठिन प्रतिज्ञा को जैसे ही याद करती है, मन क्षोभ से भर जाता था। कोई रास्ता नहीं सूझा तो भगवती जी के पास गई थी। तो इस प्रकार से जानकी समेत सभी सखियां गिरजा माता के आशीर्वाद से खुश हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजित कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चली। हिया हर सुन जाई कही जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर खुन जाई कहीं जानी गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, सीता जी के रोम रोम जो हर्षित हुए, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे, अर्थात शुभ संकेत होने लगे। इसी के साथ 236वां दोहा तक संपन्न होता है। फिर हम लोग इससे आगे अगली कड़ी में बढ़ेंगे। तब तक हम सभी मानस प्रेमियों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।